अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर करूंगा। इस वीडियो के अंदर हम तीन चीज़ें आज देखेंगे। नंबर वन ये है कि अगर आपने रिपोर्ट्स कोई भी एक्सपोर्ट करनी हो पीडीएफ के अंदर, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, तो वो आपने रिपोर्ट किस तरह एक्सपोर्ट करनी है। नंबर टू, अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर का डाटा जो आइटम फाइल्स, कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, ब्रांड, सप्लायर, सब के जो कम्बिनेशन के साथ आपने डाटा अगर एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना हो तो वो आपने किस तरह करना है। थर्ड नंबर के ऊपर ये है कि जिस तरह आप कोई बिल बना रहे हैं और वो लाइट चली जाती है तो लाजमी बात है आप अगर प्रिंटर है वो यूपीएस पे नहीं चल रहा तो आपने प्रिंट देना होता है, तो वो आप प्रिंट नहीं दे पाते। उस केस में अगर आपने वही बिल किसी को व्हाट्सएप पे ऊपर सेंड करना हो तो वो आपने किस तरह सेंड करना है। इन तीनों चीज़ों को हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। यहाँ पे आपने अपने सॉफ्टवेयर का यूज़र नेम और पासवर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने देना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, जहाँ तक रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने की बात है, ये बेसिकली क्रिस्टल रिपोर्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। ये जहाँ पे भी क्रिस्टल रिपोर्ट इस्तेमाल हो रही होगी तो ये जो एक्सपोर्ट्स के 7 फॉर्मेट्स हैं वो आपको मिलेंगे। वो 7 फॉर्मेट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आपने सॉफ्टवेयर में से रिपोर्ट्स ओपन करनी है। कोई भी रिपोर्ट जिसके ऊपर आपने यहाँ से क्लिक किया, अपना प्रिंटर सेलेक्ट किया, कोशिश करें 4 साइज़ का सिलेक्ट करें प्रिंटर, और ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। अब इस रिपोर्ट को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये प्रिंटर के साइन के साथ देखें लेटर का साइन बना हुआ, इसके ऊपर जो ही माउस लेके जाएंगे वो इसको एक्सपोर्ट रिपोर्ट्स क्या आपको दे देगा और टूल टिप दे देगा। आपने इस पर क्लिक करना है। अब बारी आ जाती है कि आप किन किन फॉर्मेट के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात है तो ये आपके पास फॉर्मेट आ रहे हैं, 7 फॉर्मेट आ रहे हैं। मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो सारे के सारे क्रिस्टल रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए ये कोई नहीं है कि ये इसके अंदर कोई जो यूज़ हो रहा हो वो यहाँ पे ना आ रहा हो। मिसाल के तौर पर इसके अंदर आप पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। फिर एक्सेल के अंदर सिर्फ डाटा ओनली, यानी कि लाइनें वगैरह उसमें से निकाल देगा वो और डाटा। फिर एमएस वर्ड है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, टैब सेपरेटेड टेक्स्ट है और टेक्स्ट है। तो मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो पीडीएफ ही होता है और एक्सेल ही होता है ज़्यादा, बाकी ये कोई इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अगर आपने पीडीएफ में सपोज करें यहाँ पे आपने करना है तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। फिर वो पूछ रहा है कितने पेज आपने एक्सपोर्ट करने हैं, ऑल पेजेस करने हैं या 1 to 1। अगर आपके पास यहाँ पे पेज ज़्यादा है, ये नहीं 1 of 1 है ना, अगर यहाँ पे 1 of 100 है तो आप 1 से लेके 100 तक करना चाहते हैं या आप कहते हैं जी 50 से लेके तो 100 तक कर दे। तो यहाँ पे आपने वो पेजेस बेसिकली बताने हैं किस पेज से किस पेज तक आपने एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद आपने ओके का बटन दबा देना है। अब वो यहाँ पे आपसे पाथ पूछेगा, ये पाथ आपने देखना है कि आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके पास टेम्परेरी डेटाबेस का आ रहा है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर, और यहाँ से आपने इसको जो भी आपने करना है या यहाँ पे डी में, सी में, जहाँ पे भी करना है। तो सपोज करें मैंने इसको डी में कर रहा हूँ, ये नाम आ रहा है डेली से रिपोर्ट पीडीएफ, यहाँ से हमने सेव किया। अब ये देखिएगा कि ये रिपोर्ट आपकी डी के अंदर आ गई जी आपके सामने। इसको ओपन करें तो ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। एक रिपोर्ट में और आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। इसी तरह अगर आप स्टॉक पोजीशन की रिपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने प्रेजेंट स्टॉक पोजीशन में यहाँ से शो का बटन दबाएं। सिंपल सा तरीका है, जो भी रिपोर्ट आपने एक्सपोर्ट करनी है पहले उसको आपने व्यू करना है, यहाँ पे व्यू हो जाएगी। उसके बाद एक्सपोर्ट का बटन दबाएंगे, जिस फार्मेट में करना है वो फार्मेट सेलेक्ट कर दें। अभी इस मरतबा मैं एक्सेल करता हूँ, ओके कर रहा हूँ। वो यहाँ पे कुछ डिटेल पूछ रहे हैं, आपने जिस तरह है एज इट इज़ छोड़ देना है आपने, और यहाँ से इसमें भी आप पेजेस बता सकते हैं। मैं ऑल पेजेस पे क्लिक करूँगा, ओके। अब वो मुझसे पूछ रहा है कहाँ पे सेव करना है। मैंने कहा डी के अंदर ही पीएसपी एक फ़ोल्डर बना देता हूँ एक्सपोर्ट्स के नाम से। ये मैंने फ़ोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये मेरी डी के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा, ये देखिएगा। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक्सेल इंस्टॉल हो। जिस तरह पहले पीडीएफ को मैंने ओपन किया तो उसके लिए ज़रूरी है आपके पास पीडीएफ व्यूवर इंस्टॉल होना चाहिए। अब देखें वही रिपोर्ट आपकी, ये देखें एक्सेल के अंदर आ गई, वही खाने बने हुए हैं आपके, ये देखिएगा। अब यहाँ पे जो बड़े करेंगे तो ये आपका व्यू होना शुरू हो जाएगा। ये आपकी रिपोर्ट एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट होगी। दूसरे नंबर के ऊपर आ जाता है जी कि आपने डाटा एक्सपोर्ट करना। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप ये डाटा किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाएं या किसी और जगह पे आप यूज़ करें तो ये आप देखें इसके अंदर ये भी आ रहा है,
या हर पेज के ऊपर ये हेडिंग आ रही है। बेसिकली ये रिपोर्ट का फॉर्मेट ही एक्सपोर्ट हुआ है। लेकिन अगर आप डाटे का करेंगे तो डाटे का आपने किस तरह करना है, डाटे के लिए आपने आना है जी यहाँ पे अगर आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर ये आपको PSP नज़र आ रहा होगा, ब्लू कलर का इसका बैकग्राउंड है। यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो बटन बने हैं मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, आप यहाँ पे अगर आते हैं देखते हैं कोई भी रिपोर्ट्स आपको समझ आती है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट्स आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन मैं जिस मकसद के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैंने डाटा एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे ये देखें ऊपर टाइप्स आपको नज़र आ रही होंगी। मैंने यहाँ पे अदर्स में गया, यहाँ पे बेसिक, एडवांस और अदर्स में से जाके तो यहाँ पे ये देखिएगा ये एक्सपोर्ट ऑल आइटम एंड सेल है, एक ये वाला बटन है और एक ये है। मैंने सिर्फ एक्सपोर्ट आइटम का बटन दबाना है। मैं इस बटन पे जो ही दबाऊंगा तो वो मुझे ये एक एरर दे देगा, कहेगा कुड नॉट फाइंड ए पार्ट, ये वो जो भी है। बेसिकली ये कह रहा है कि सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जहाँ से आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है, सॉफ्टवेयर मेरा चल रहा है, ये देखिएगा ओपन फाइल लोकेशन किया। ये मैं दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ आपने भी करनी होगी। जहाँ से जो सॉफ्टवेयर आपने चला रहे हैं इसके ऊपर राइट क्लिक किया और ओपन फाइल लोकेशन कर दिया। अगर आप विंडो XP वगैरह चला रहे हैं तो फिर आपने प्रॉपर्टीज़ में से जाके फाइंड टारगेट करना है। अगर 7 और 10 है तो आपने ओपन फाइल लोकेशन कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा वो कह रहा है एक फ़ोल्डर होना चाहिए। यहाँ पे इन फोल्डर में से फ़ोल्डर का नाम होना चाहिए EXCEL। मैंने यहाँ से न्यू का बटन दबाना है, यहाँ से EXCEL। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है, अगर ये स्पेलिंग नहीं करेंगे आप सही तो ये एरर दे देगा। अब हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्डर आ गया, हम इसको कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद हम दोबारा यहाँ से एक्सपोर्ट आइटम का बटन दबाते हैं, ओके करूँगा। अब हम आ जाते हैं उस फोल्डर के अंदर, देखते हैं ये कि इस फोल्डर के अंदर हमारे पास वो आया कि नहीं आया। ये देखिएगा अब यहाँ पे उसने एक्सपोर्ट भी कर दी फाइल। अब ये देखें जो आपकी पहली फाइल थी उसमें देखिएगा और इसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपका नीड डाटा है। इसको आप किसी भी तरफ इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई इसमें कॉलम की हेडिंग्स नहीं होगी, रिपोर्ट की हेडिंग नहीं होगी, रिपोर्ट का टाइटल नहीं होगा, बिल्कुल डाटा होगा। आपका कैटेगरी नाम आ रहा है, कैटेगरी का नाम आ रहा है, सब कैटेगरी कोड, सब कैटेगरी नेम, वेटेड एवरेज, ये पूरी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है जो आप ये देख सकते हैं, ये आप खुद भी। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। बेसिकली ये आपका डाटा एक्सपोर्ट करने के लिए आपके कोई वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप डाटा लेके जाते हैं या खुद आपने कोई इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग करनी है तो आपको इस फॉर्मेट के अंदर डाटा चाहिए होगा जो मैंने अभी एक्सपोर्ट करके आपको बताया। ये इसका दोबारा तरीका देख लीजिएगा। एक्सपोर्ट बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ओके करेंगे तो ये रिपोर्ट आपके सामने व्यू होगी, ये आपके सामने व्यू होगी। और बैक एंड के ऊपर यहाँ पे एक्सेल के अंदर ये जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर रन हो रहा है वहाँ पे एक्सेल के फोल्डर के अंदर ये रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। ये तो हो गया डाटा एक्सपोर्ट करने का। तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आपका अगर बिल बना रहे हैं, ये स्पेशली होलसेल्स के कस्टमर्स के लिए है। रिटेल में तो इतना नहीं होता, छोटे छोटे बिल होते हैं तो वो कोई कस्टमर अगर ना भी बिल दें तो वो कहता है ठीक है जी बाद में दे दीजिएगा। लेकिन होलसेल में मोस्टली ये होता है कि जब आप बिल बना रहे होते हैं, अगर कस्टमर आपके सामने है तो आपने उसको बिल देना है क्योंकि बड़े बिल बन रहे होते हैं। या अगर कस्टमर वो आपको फ़ोन के ऊपर वो ऑर्डर दे रहा है तो वो कहता है कि आप मुझे मेरा बिल व्हाट्सएप कर दें या ईमेल कर दें, तो उस केस में आप अगर प्रिंट भी ले लेंगे तो फिर आपने उसकी तस्वीर लेनी होती है और तस्वीर लेके आपने सेंड करना होता है। तो यानी कि एक मुश्किल काम हो जाता है, पहले आपने उसको प्रिंट किया फिर उसको तस्वीर किया और फिर इसका रिजल्ट भी सही नहीं आता। यही काम आपको सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बिल्ट इन मिल जाएगा। वो ये है कि जो बिल आपने यहाँ पे बनाए हैं किसी भी बिल पे आपने क्लिक करना है। जिस तरह मिसाल की तरह ये मैंने बिल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं क्लिक करके ये अभी नए वाले सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, पुराने वाले सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं था। ये अभी जो 20 वाली सीरीज है इसकी उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद होगा। यहाँ पे देखें PDF पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिएगा ये उसने एरर दे दिया, उसने कहा इनवैलिड डायरेक्टरी। अब इसको डायरेक्टरी नहीं मिली। जिस तरह वो पहले वाली में आपने देखा तो उसमें एक्सेल के नाम से बनानी पड़ती थी, इसमें भी इसी तरह आपने जाना है सॉफ्टवेयर के अंदर। जिस जहाँ सॉफ्टवेयर चल रहा है ये कंटिन्यू मैं कर देता हूँ। यहाँ से सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये ओपन फाइल लोकेशन किया और जिस तरह ये फोल्डर बनाया मैंने राइट क्लिक किया और न्यू फोल्डर। यहाँ पे इसका जो मैंने नाम रखा है वो रखा है EXPORT। स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखिएगा एक्सपोर्ट के नाम से। और इसके बाद मैंने यहाँ से आके PDF पे बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिएगा कि ये एक्सपोर्ट के अंदर यही आपका बिल नंबर और ये आ गया। अब ये वाला बिल आप उसको सेंड कर सकते हैं
इसके अंदर सेंड करना है, व्हाट्सएप के अंदर सेंड करेंगे तो यहाँ से इसको पकड़ के तो भी सेंड कर सकते हैं। अगर ईमेल करना है तो ये फाइल आपने अटैच कर देनी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर आपने ज़रूर मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें आप ऑलरेडी कर लेते होते हो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस वीडियो के बाद आपने सीखी है।